अब पैंडेमिक, एनएफटी और टॉक्सिक के बाद इंडिया ने नया वर्ड सीख लिया है, सोलीगैमी। किसी और की मुझको जरूरत क्या, मैं तो खुद से ही प्यार जताऊं को रियल लाइफ में प्रैक्टिस करने वाली शमा बिंदु ने खुद ही से शादी करके अपना हाथ जगन्नाथ को नई सीमा पे पहुंचा दिया है। क्या आपकी मम्मी ने कभी आपके नाक में दम किया है? क्या आपकी मम्मी आपको बोलती है ट्रिप पे जाना है तो शादी के बाद जाओ, रात को लेट शादी के बाद आना, ससुराल में तेरे नखरे नहीं चलेंगे, शादी पहले कर ले, पढ़ाई बाद में कर लियो, और सबकी शादी हो गई, तू कब कर रही है? 5 problems 1 solution। सोलीगैमी अपनाओ, अपनी मम्मी को अपनी सास बनाओ। Oh my God। वो तो my birth ही सास होती है, but yeah, good way of giving it like a title। जैसे कि पढ़ाई में इंडिया की लड़कियां लड़कों से आगे हैं, वैसे ही अब शादी में भी लड़कियां आगे होंगी, बस डिफरेंस ये होगा कि लड़का पीछे नहीं होगा, if you know what I mean। Oh my God। लोग शमा की इस हरकत से ऐसे ऑफेंस ले रहे हैं जैसे उनसे दहेज मांग के शादी की हो इसने। कुछ लड़कियां शमा को क्रिटिसाइज करते हुए कह रही हैं कि शी इज जस्ट डूइंग दिस फॉर इंस्टाग्राम लाइक्स एंड अटेंशन। फिर वही लड़कियां इंस्टाग्राम पे जाके अपनी शादी की वीडियो इंस्टाग्राम पे रीशेयर करती हैं। अच्छा, शमा की सेल्फ मैरिज वाली खबर सुन के राजस्थान के गांव की एक लड़की ने बोला मैं भी अब सोलीगैमी करूंगी। मजाक कर रहा हूँ गाइस, हमको पता है वहाँ पे लड़कियों को पहले अबॉर्ट कर दिया जाता है। दिक्कतें ना जब लड़कियां खुद से शादी करती हैं तो उसको बोलते हैं सोलीगैमी। जब लड़की यही काम करते हैं उनको बोलते हैं मुट्ठल। आप करो तो वो क्या होता है, आप करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। अब शमा हनीमून पे अपने फेवरेट हार के साथ गोवा जा रही है। We wish her all the best. And with that, let's start this show, guys. दो चश्मश पॉडकास्ट। Hello, welcome to Do Chashmish Podcast. I'm here with Himani and Anmol back again at it, guys. क्या हाल है आप लोगों के? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। वाओ, क्या स्टार्टिंग गई, मजा आ गई। बहुत सही, बहुत सोलीगैमी ब्रो। समझ नहीं आया कि तूने उसको शाबाशी दी है कि उसका मजाक उड़ाया। मैं गया लड़की ने गुजरात में करी शादी, राजस्थान वालों ने क्या बिगाड़ा था यार आपका? आपने इतना क्या बोल दिया यार? सोलीगैमी का गाइस एक बात बताओ, तुमने कभी सोचा है शादी करने का खुद से, ये कि ये भी कॉन्सेप्ट है, मैं कुछ करके देखूंगी ऐसा? मतलब ये तो हद हो गई यार, ये तो हद ही हो गई यार। मतलब मुझे सच में बता रही हूँ, मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रही, whoever can do whatever the fuck they want to do, they have all rights। बट ये तो मुझे इसका लॉजिक समझ नहीं आया। बेसिकली मास्टरबेशन करने के लिए उसको बेसिकली ये ना यार, ये वैसे मास्टरबेशन सब लोग कह रहे हैं, बट ना ऑल्सो मैंने जोक्स भी उसी पे लिखे, बट द थिंग इज कि शादी इज नॉट अबाउट हैविंग सेक्स। अरे नो, बट आई एम सेइंग कि उस बंदी के दिमाग में उसकी माँ ने इतना ज्यादा घुसा दिया होगा कि अपना हाथ जगन्नाथ शादी के बाद ही करना है। नहीं, सेक्स सिर्फ शादी के बाद ही कर सकते हैं, कि वो बेचारी मास्टरबेशन से भी डर गई है। वो कह रही है मास्टरबेशन अलाउड है कि नहीं, और वो अपनी मम्मी से पूछ नहीं पा रही होगी, क्योंकि आई एम श्योर उसकी मम्मी को पता नहीं होगा मास्टरबेशन होता क्या। मास्टरबेशन होते उसकी मम्मी ये ना कहती हाय रा माता, हे माँ माता जी, उनके अंदर की दया बाहर आ जाएगी ये सुनते। बट आई फील उसने बोला कि शायद शादी के बाद मास्टरबेशन भी लीगल होगा, तो जब अपने हाथ से ही करनी है तो अपने हाथ से शादी। भाई अपना हाथ जगन्नाथ। yes, ये है। go। अब तो लड़की ने भी साबित कर दिया, अब लड़कों को कुछ नहीं बोल सकते भाई। मुट्ठल लड़की ने शादी कर ली अपने हाथ के साथ, भाई क्यों बोलेंगे अब भाई। और उसने सिर्फ शादी नहीं करी है, उसने भैंस की वो फेरे लिए हैं, उसने अपनी खुद की सगन मार मजा भरी है, सगन मेहंदी रात हुई है, सगन हुआ है भाई साहब। बकचोदी रूसम खुद ही को दहेज। अकेले राउंड मार रही है आग के पीछे भाई, अकेले राउंड मार रही है उसने यार। भाई इतना लोनली थोड़ी ना होता है यार, अपना हाथ कब तक। कि 7 फेरे का लॉजिक ये है कि 7 पहले तो वचन होते हैं, ठीक है, चलो तुम यहाँ से करो, और 7 जन्म के लिए होता है। आई थिंक ये भी लॉजिक है, बट 7 जन्म उल्लू के पट्ठो, तुम जिस भी जन्म में पैदा होगे तो अपने आप के साथ तो पैदा होगे ही ना। मतलब कैसा होगा, उसकी सोल अलग पैदा होगी, उसकी बॉडी अलग पैदा हो जाएगी भाई। तो ये तो फुल प्रूफ हो गया ना, फिर तो ये तो फुल प्रूफ प्लान हो गया थियोरेटिकली, अगर देखा जाए इस चीज को। कि आपने तो पैदा अपने साथ ही होना, तो भाई अपने साथ ही शादी कर लो, क्या दिक्कत है उस चीज में? ये तो ये प्रूव, हाँ चलो एटलीस्ट उनके 7 वचन 7 जन्म वाला सीन तो वो जाएगा सॉर्ट। कि ये तो फॉर रियल है कि अगर मैं अपने सुख दुख में अपना साथ दूंगी, मैं अपने लिए अपनी खुशी को सबसे आगे रखूंगी, मैं अपने आप का सारा काम करूंगी। अबे चूतिया, ये तुम्हें तो ऑलरेडी करना था ये सब। इसमें चेंज क्या हुआ? शादी के बाद चेंज क्या होगा उसकी लाइफ में? तुम ये सोचो, होगा क्या अगर वो आगे फ्यूचर में जाके क्लब। मेरे को बस ये पूछना उससे कि सुहागरात पे वो दूध लेकर गई थी कि दूध
पीकर सोई थी, क्या किया था? नहीं मेरे क्या दूध दिया उसने निकाला था बस Oh my God, bro. somehow ये Oh my लड़का God. बहुत गंदा है, ये वो मीम डालो यहाँ पे, बिल्कुल बदतमीज लड़का। वो कौन सा एक मीम बदतमीज नहीं है, लौंडे। एकदम अश्लील है बदतमीज ये लौंडा। लौंडा। अश्लील है ये लौंडा, मेरे को अश्लील बोलना है ये नहीं लौंडा। था, मेरे को जबरदस्ती बोला है। Oh my God यार, हद कर रखी है तुमने। अच्छा guys, फिर ये बोलता है कि मेरे आते ही स्टोरीज गंदी हो जाती है। अबे तुम्हारी सोच गंदी है यहाँ पे। भाई सही में। अच्छा आप लोगों ने वो सुना जस्टिन बीबर का, देखा वो क्या हुआ? जस्टिन बीबर ने पहले तो ये ढोंग जो रचा है, मुझे लग रहा है, तुझे क्या लगता है ये बॉम्बे वाले उससे पिटने की वो थी तैयारी कि उसके चक्कर में उसकी फट गई, किसी ने उसको मैसेज किया होगा हरामजादे वापस मत आ जाइए वरना सारी टिकट के पैसे वापस लेंगे। नहीं उसको ये पता डर था चले कि सोच कि दिल्ली में जितने भी शो देखने जा रहे थे वो सारे वही थे बॉम्बे वाले जो पैसे वापस मांगने आने वाले। ओ उसने पहले ही कह दिया, मेरा तो मुंह पैरालाइज हो गया भाई साहब, मैं नहीं आ सकता, गाना नहीं गा दिल्ली पाऊंगा। वालों का डर। अबे ऑल्सो उसने कहा है, उसने कहा है कि उसका मुंह पैरालाइज हुआ है, तो पिछली बार कौन सा गाना गा के गया था, पीछे से सीडी तो बजा कर गया था, उसने मुंह का क्या लेना देना। बस इस बार वो एक्टिंग नहीं कर पाता कि मुंह चल रहा है, क्योंकि अब वो पैरालाइज्ड है। अबे यार अखंड Too लेवल। soon bro, too soon. Shit. No bro, मेरी मम्मी होती ना, अगर ये मेरे साथ हुआ होता ना, मेरी मम्मी तो बोलती बेटे ये और फोन चला ले तू, और लेट उठाकर, यही होगा। ये सब तेरे फोन की वजह से हुआ है। ये जो भी पैरालिसिस हुआ, पता है उसकी बीमारी का नाम भी मेरे से बोला नहीं जाता, पता नहीं जो भी है, पर नहीं, वो उसको क्या कोई नाम है? बीमारी हुई है? हाँ, it's a proper, हाँ। It's called Raymond Hunt something, क्या मेरे को इतनी इंग्लिश आती नहीं। रैमसन हंट सिंड्रोम करके है। रैंडसम हंट, हाँ Ransom रैंडसम hunt तो नहीं। मांगेंगे लोग उससे। नहीं यार, वो रैमजे हंट सिंड्रोम करके है। अच्छा भैंस की हाँ वो चीज़ तो क्या है? उसके अंदर क्या होता है बेसिकली, उसका लेफ्ट साइड का पूरा फेस पैरालाइज हो चुका है। एंड एक्चुअली कैसे ये ऑल ऑफ अ सडन उठ के एक दिन हो गया नहीं उसके कान में ना कोई तंबाकू का वायरस असर चला है गया ना? था। क्या किसमें? क्या बोले? तंबाकू का असर है। उसने जुबान केसरी ये मैं दो कह तीन रहा हूँ, बार अजय देख देवगन लिया। का फैन है भाई। मनोज वो क्या है? ये मनोज Oh my God! Just imagine अगर वो एडवर्टाइजमेंट में वो जस्टिन बीबर को चेंज कर दे कि ये जस्टिन है, कि एक बार इंडिया आया था, इसने गुटखा खाया, अब उसको रैंसम हो गया है। भाई और अब जस्टिन उसका बीबर के मुंह नहीं fans ना हिलता। भाई, हैं? जस्टिन बीबर का कौन फैन है? यार जस्टिन नहीं बीबर की सीडी के फैन है बहुत लोग। फैंस है ब्रो, जस्टिन बीबर के फैंस गांड फाड़ देंगे हमारी सबकी मिलके। तो क्या हो गया यार, तो क्या हो गया, उसने तुम्हें कितना बड़ा धोखा दिया है, उसको रैंसम हो गई है। बताओ फिर क्या होता है? रैमजे ये बीमारी का नाम भी भाई कितना गॉर्डन स्टाइलिश है। रैमसे भैंस की वो शेफ के नाम की बीमारी निकाल दी इन लोगों ने। अब अमेरिका में कुछ भी हो जिस सकता डॉक्टर है ने क्या? डिस्कवर की थी वो बीमारी, उसका नाम रैमसे है। हाँ। और वो साइड में शेफ है। ब्रो अब तो डॉक्टर वो गॉर्डन रैमसे है पूरी यार। दुनिया में एक रैमजे पार्ट टाइम में मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया में लोगों को गालियां देता है। हाँ भाई, फिर मिस्टर बीस्ट की वीडियोस में जाके लोगों को $2.5 मिलियन 0.5 मिलियन उसकी वीडियोस देखी है मिस्टर बीस्ट की? आप लोगों ने कभी वीडियोस देखी? भाई कैसे पैसे नहीं। बांट रहा होता है, बांटता एक बहुत बड़ा कौन है यूट्यूबर ये है। यार, ये मुझे क्यों नहीं मिला अभी तक? मिस्टर बीस्ट गाड़ियां बांटता है, पैसे बांटता है, गाड़ियां घर पैसे, बांटता है। अरे फ्री में कि भाई ले जा, ये ले तू, यहाँ पे मेरी वीडियो में है तो ले $10,000 ले जा भाई, 5 लाख रुपए ले जा, 10 लाख रुपए ले जा बस लेके जाओ। वो अरे उसने ना अपनी बर्गर चेन ओपन करी और ना उसने बोला कि मेरे बर्गर्स खरीदो, हाँ फ्री बर्गर्स दे दिए सबको भाई कि ऑर्डर करो, तुम्हारे को कोड दे दिया, फ्री में मिल जाएंगे। और साथ में $1,000 फ्री में देता था बैग के हाँ अंदर। बर्गर के अंदर बर्गर के ना साथ में $1,000 का वो डाल के $100 के किल ले जाओ भाई, ये डिलीवरी वाले को। गॉड, तो तुम बर्गर भी खरीदो और पैसे भी खरीद रहे हो। पैसे भी मिल रहे हैं, हाँ फ्री पैसे बांट रहे हैं भाई। नेक्स्ट लेवल कुछ सीखे अंबानी सर, कुछ सीखे आप इनसे। भाई ये वर्ल्ड के रिचेस्ट हो रखे हैं आप। भाई ये 3-4 करोड़ मुंह पे फेंक के मारो हमारे, और क्या। हम खा लेंगे। हाँ, हम खा ले, मुंह लेकर खड़े हैं हम। आप शादी में बुलाए, वो जो ऐसे पैसे उड़ाते नहीं, आप उड़ाए हम पकड़ेंगे, क्यों नहीं पकड़ेंगे? नहीं, आप उड़ाएं जितने क्यों? मर्जी हो, हम पकड़ेंगे। आप उड़ाएं क्यों? आप सीधा मुंह पे फेंक के मारे, मेरे बोरी में भरे और मेरे मुंह पे फेंक दे। मेरे को भी तो क्या होगा, गॉर्डन राम से हो जाएगा ना मेरे मुंह पे आधा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। और क्या होगा। Oh shit bro, कोई मेरे को रियलाइज नहीं। हुआ कि अमेरिका का वरुण पृथ्वी है मिस्टर बीस्ट। भाई लेकिन वो वरुण पृथ्वी नहीं है, वरुण पृथ्वी ऐसे नहीं करता। वरुण पृथ्वी बगल भगवान खरीदने का में इंसान, भगवान का इंसान है वो। वो सामने से सामान खरीदता है, फिर वो उसके ट्रिपल प्राइस दे देता है।
कहते क्या हो गया है? आपके ये कच्छे में छेद हो गया, ये बिकेगा नहीं, कोई बात नहीं, आप मुझे दो, मैं लोग छेद वाला चौकी का कच्छा कच्छा। पहनूंगा, मैं आप इसके लोग चौकी अंदर का कच्छा। नहीं, मैं रफू करा के पहनूंगा इसको, रफू करा के, पर आप मुझसे 4 गुना ज्यादा पैसा लो इसका। और कच्चे बनाओ इसके। हाँ, फैक्ट्री डाल दो आप, कच्छों की फैक्ट्री। आप ट्रेडर नहीं, आप सीधा फैक्ट्री डाल दो कच्छों की, खुद के बनाओ आप। भाई मेरे को ना एक चीज याद आई, अभी कुछ टाइम पहले मैंने लिखी थी अपने नोट्स में कि ना अरे पर तू पहले मुझे बता तो सही, जस्टिन बीबर के उसका हुआ कैसे, व्हाट इज द रीजन तो ऑफ बेसिकली उसका रीजन ये था कि उसके कान में ना कोई वायरस चला गया था लेफ्ट साइड में, और उस वायरस की वजह से उसका पूरा जो लेफ्ट साइड का फेस है पैरालाइज हो गया, तो वो अपनी आंख भी नहीं कर सकता, वो उसका जैसे सांस लेता है तो नॉस्ट्रिल नहीं हिल रहा उसका उसका लेफ्ट face साइड भी का, नहीं हाँ लिप नहीं हिल रहा, तो lip भी नथिंग नहीं इज हिल रहा, वर्किंग इस पूरी साइड में। और ये राइट, वायरस उसकी कान में से गया है। हाँ कान का कोई वायरस है वो, जिसकी वजह से अच्छा उसको हुआ ये सब इंडिया नहीं आया, वरना गांड में से जाता है कुछ। ब्रो। अब मेरे को अब यहाँ बात होगी कि मैं गंदा हूँ कि ये गंदे हैं। हो जाए अब। मैंने नहीं बोला, इन्होंने बोला। कौन ज्यादा गंदा है? कौन ज्यादा गंदा है, हिमानी या अनमोल? ये अनमोल सिर्फ वेट कर रहा है कि किसने ये कोई गालियां जोक दे, और मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि ये बुरी है पहले। ये पॉइंट गिन रहा था मैं बस। बस 1-1 हो गया, अभी हमारा 1-1 है, तो 1-1 पे चल रहे हैं हम लोग। अनमोल तू अभी- देख, अब तू देख अगला कौन मारेगा, ठीक अब है? स्टोरी आन दो, अब स्टोरी मेरी वैसी गंदी है। स्टोरी अभी रुक जा, स्टोरी तेरी स्टोरी से पहले तेरी ही एक स्टोरी मैंने लिखी हुई है अपने पास। एक दिन ना मैं अनमोल मीटिंग कर रहे थे, अराउंड 3-4 हफ्ते हो गए इस बात को, और रैंडमली हमको बता रहा है अनमोल, रैंडमली कह रहा है कि मेरी मम्मी मुझे आके बोल देती चूतिया हो क्या। मेरे को तेरी मम्मी चूतिया चूतिया बोलती है। कहता हाँ भाई वाई, क्या क्यों हुआ सिखा था? रखा है अपनी मम्मी को ये सब तूने? अरे जैसे कि मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट में बताया नहीं था कि हमारे घर में चूतिया, बकचोदी, भैंचो तक गालियां अलाउड है। अलाउड मतलब ये जब तूने बोला अलाउड है, मेरे को लगा कि तू बोल देता तो वो लोग इग्नोर कर देते हैं। हाँ, मेरे को मेरी बहन को अलाउड है सिर्फ, मेरे को मेरी तो नहीं पता, माँ बाप को भी अलाउड कर रखा है तुम लोगों ने। हाँ, ये कैसे ये लोग हो तो यार allow तुम? किया है हमको। माँ माँ बाप बाप को ने अलाउड allow- कर रखा है तुम लोगों ने। यार मम्मी को- यार पता है हाँ। मम्मियाँ जब गालियाँ दी ना अजीब नहीं लगता बहुत कि क्यूट यार लगती है। हैं? मेरे को तो क्यूट लगती है। हंसी आ जाती है मुझे मेरे को तो तो। हंसी भी आती है, क्यूट भी लगती है। मेरे को मुझे तो हंसी आ जाती है। तेरी मम्मी क्या भैंचो भैंचो बोल देती है? नहीं, सिर्फ फिर? चूतिया। सिर्फ सिर्फ चूतिया? भैंचो का मतलब पता है ना? चूतिया का मतलब नहीं पता। ओह, चूतिया का मतलब नहीं पता था ना, भैंचो का मतलब पता है। तो एक दिन मम्मी ना ऐसी मैं किचन से सामान ला रहा था, मैं लेके आया नहीं, मैं आराम से एसी चला के कमरे में बैठ गया। मम्मी आई, तूने दूध का वो बंद नहीं किया क्या? चूतिया है क्या तू? तेरे से काम नहीं होता। मैं कहा मम्मी आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? मैंने सुना था शिवानी बोल रही थी अपने दोस्त को कॉल पे। मैं कहा शिवानी बोल रही थी ना अपने दोस्त को, आप मेरे को, मैं दोस्त हूँ, आपका बेटा हूँ मैं। ठीक है, चूतिया क्या होता है? कहते क्या मतलब होता है? मैं कहा मम्मी इसका बहुत बुरा मतलब होता है, आप मत बोलना। आपकी अपनी वो मासी से बात करो, किसी से बात करो तो चूतिया हो गई है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं बोलनी। ठीक है, कभी नहीं बोलना आगे जाके चूतिया वर्ड। यार तो इससे मुझे एक चीज याद आई है, जो जैसे ये हम ये ऑकवर्ड मदर इनकाउंटर्स की बात कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं तुम्हें 2 इनकाउंटर सुनाना चाहती हूँ। ऑकवर्ड AF, बताओ। लाइक ओ माय गॉड, तुम लोग दंग हो जाओगे कि मेरी माँ ने क्या क्या दिखाया लाइफ में। और मतलब मेरे भाई ने क्या क्या दिखाया है लाइफ में। Oh my, एक सेकंड, लेट्स जस्ट वेट, अनपैक दिस स्टेटमेंट कि मेरी माँ ने क्या क्या देखा और मेरे भाई ने क्या क्या दिखाया है। This is some serious level. It is fucking true. It is fucking true. एक और सेकंड, तुम मुझे बताओ, मेरा दिमाग अगर बहुत इसमें गंदी से- जगह जा रहा है, आपको पता है हाँ ना? कोई बात नहीं, गंदी जगह ही जाना है, गंदा ही है ये, गंदा Oh है shit. गंदा। We're doing Oh podcast shit. with fucking Anmol. It has to get dirty. देख वो पे घुमा फिर हिमानी। हिमानी This is ने not, extra it is mile ले not लिया। दो चश्मिश podcast. It is दो गंदे चश्मिश podcast. अब नहीं हम ये ऑडियंस सोचेगी ये कौन 2 बंदे आ गए हैं यार, हमेशा हाँ, गंद मचाने। गंद मचा रहे हैं। अब यार तूने स्टार्ट किया कि मम्मी कैसे कैसी चीजें बोल देती है इधर उधर सुन मैं सुन तो के, तो मैं बेसिक उसमें बता रही हूँ। चूतिया यार। अब देखते हैं आपका कितना गंदा लेवल है। हाँ, Let's मेरा go. तो महा लेवल है, मेरा तो Let's महा go. लेवल है। तो अच्छा मैं बताती हूँ, तो Excited. बेसिकली मेरे 2 इनकाउंटर्स है, ठीक है। एक तो है जिसमें मैं नहीं हूँ, मैं आई एम द व्यूअर ऑफ दिस थिंग, बट मजा आ गया मतलब देखकर क्या हुआ। Oh my God, this is तो getting आई so वांट टू dirty. नो कि तुम लोगों के साथ भी ऐसा बचपन में हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ऑब्वियसली छोटे में बचपन में नए नए जब BF पता चल रही होती है, राइट। और इसके बाद मेरे को एक और BF की स्टोरी भी याद आ वो गई। एक सेकंड, BF जिनको नहीं पता ना, क्योंकि हमारे ऑडियंस बहुत ज्यादा जेन Z वाले बच्चे हैं। ओहो, BF porn यार, porn। पॉर्न को बोलते हैं। BF Porn। का फुल फॉर्म होता है ब्लू फिल्म। Blue वो मुझे film। रियलाइज नहीं हुआ, मेरे को आज तक नहीं पता कि उसको ब्लू फिल्म क्यों बोला जाता था। बट हाँ, नहीं। ओके, मूविंग ऑन। मेरे को BF BF पता का चला। मतलब, मेरे को क्योंकि BF का वो मतलब क्योंकि boyfriend उसके है। अंदर
है ना नहीं, भाई ये BF देखो जेन जी, ये देखो इसको बीएफ पता नहीं था कि बीएफ को बीएफ क्यों बोलते हैं। तुझे भी नहीं पता था ब्लू फिल्म? नहीं भाई हमारी सारी ऑडियंस जेन जी है एक्चुअली, तो पूरा गंदा नहीं है। मैं तो हूँ शरीफ, आपने गंदा बना दिया मेरे को इस पॉडकास्ट में। उसमें वो ब्लू फिल्म इसमें बोला जाता था क्योंकि वो किंकी वाली वीडियो देख रहे हैं जिसमें चमाट चमाट पड़ रही है, बज रहे हैं लोगों के और नील पड़ रहे हैं उनके। मेरे को सिर्फ एक ही ब्लू फिल्म पता है। उनकी गलत गलत जगह नील पड़ रहे हैं, इसलिए वो ब्लू फिल्म हुआ करती थी। बच्चों ये है ज्ञान, ओके? अब कोई तुमसे पूछो तो ब्लू क्यों कहा जाता था, यू नो इट, इट्स किंकी, इट्स हैपेंड, वो शेड्स ऑफ ग्रे हैपेंड इन इंडिया बिफोर it happened anywhere else. It was before it was 50 Shades of Grey, it was 50 Shades of Blue. It was 50 Shades of Blue. But हाँ बीएफ तो- पता चली थी। हाँ तो BF तो बचपन ऑब्वियसली अब मेरा भाई भी मुझसे 3 साल छोटा था, मतलब ये बहुत पुरानी बातें हैं, जब छुप छुप के मतलब ऐसा लैपटॉप नहीं होते थे, कंप्यूटर हुआ करते थे और वो डायल वाला वाईफाई हुआ करता था जिसको हाँ। सिर्फ 1 घंटे के लिए दिन में चलाते थे बटन ऑन करके। याद है वो वाला हाँ, टाइम हाँ, जब हाँ, बंद हाँ, करना हाँ। पड़ता था क्योंकि उसका बिल आता था या वो खत्म हो जाता था हाँ, हाँ, बेसिकली, हाँ। तो उसे बंद करना पड़ता था। अब आजकल के बच्चों को तो ये सब पता ही नहीं है, उनका तो नॉन स्टॉप चल जा रहा है बकचोदी, कौन चल रही तो चली जा रही है जियो के भरोसे। तो क्या कहते हैं, वहाँ वो वाला टाइम था, तो मेरा भाई ऐसे छुप के अपने कमरे में ना दरवाज़ा बंद करके, और इतना बड़ा चूतिया वो भी ना तेरे जैसे अनमोल, तो वो मेरी मम्मी के हिसाब से जो उन्होंने कहा है, मेरी वैसे बेइज्जती मेरी- बीच में आनी है। वैसे मेरी माँ को भी लगा होगा कि तबड़ा चूतिया आदमी कर रहा था तो कुंडी तो लगानी चाहिए थी। तो बेसिकली वो देख रहा था मजे में और वो रोज देखता था। और मेरी रोज? माँ को ना अच्छा। भाई मेरी माँ को ना अलग ही चुल थी, अलग ही चुल। मुझे नहीं पता इतनी चुल वाली औरत कोई होती है कि नहीं होती, पर मेरी माँ स्पेशल चुल थी भाई। वो बंदी लिटरली अगर वो ना कान लगा कर सुनती थी उसके नहीं वो उनको स्मेल आ जाती थी बाहर से। हाँ, ये भी हो सकता है। पुलिस बुला देती वो थी। सुन के बताई थी भाई, वो कहती भाई कुछ कोई मुठ मार रहा है भाई। मुझ मार रहा है कोई, तो घर मेरा में कोई पति तो मुठ नहीं मार है, रहा तो है कौन है घर में? घर में तो एक ही मर्द है। हाँ, तो वैसे आई थिंक स्मेल आते, गुड पॉइंट, आई थिंक शी कुड स्मेल इट। तो एक दो बार उन्होंने उसकी दरवाजे पे कान लगा के बाथरूम की सुन लिया, रात को वो डर्टी टॉक्स कर रहा होगा कोई लड़कियों के साथ कि Oh, ये देख shit. ले, वो देख ले, मेरा वो कर ले, व्हाटएवर, ऐसा कुछ तो चीप टॉक्स चल रही है। उन्हें डाउट हो गया कि कुछ तो गन चल रहा है। तो एक दिन रैंडमली वो फुल एसी वेसी ऑन और ये कौन सी एज की बात है, कौन सी एज की बात है? यार मतलब बहुत अर्ली, मतलब यार मतलब आई थिंक वो कुछ 15-16 6th में होगा। हाँ मतलब ऐसा फिफ्थ या सिक्स्थ में होगा। हाँ यार वो sixth 6th में- टाइप में होगा यार। सिक्स हाँ, में I उसको don't know लड़कियां ऐसा गंदी चीजें दिखा रही हैं। वो गंदी चीजें देख भी रहे हैं। यार नहीं 6th 7th पता नहीं, मतलब या तो फिर Bro, ज्यादा होगा, कम मुझे से नहीं कम पता यार। 9th होगी भाई, 6th में तो होती ही नहीं है गंदी चीजें भाई। नहीं 9th तो ज्यादा बोल दिया तूने, 9th तो ज्यादा हो गया, मुझसे 3 साल छोटा है वो। तू और आप कितने कौन साल क्लास का में थे? है? मैं 25 का। तू नहीं शिवम कितना, तू 25 का है? हाँ हाँ तो तेरे जितना हुआ वो। तो तुम जब अबे छठी में उससे थे, क्या तुम पता चलता कर है कि वो रहे हो? टाइम कौन सा था भाई। मैं भी उस मतलब ये कैसे पता चला इसमें, ये इन्होंने क्या तो logic सेवन नहीं हुआ? तो देखना मतलब शुरू मैं ये करी थी। सोच रही हूँ कि उस टाइम पे ये सब बातें होती थी कि नहीं होती थी, मतलब हाँ तो but I think वो कुछ 8th ऐसा 9th ही होगा भाई, age है। 8th 9th होना चाहिए। हाँ चलो ठीक है ये होगी। हाँ, नहीं ठीक है, यार चलो। वो जो मारने वाला सीन हुआ है वो बाद में हुआ है, तो बट चलो ठीक है व्हाटएवर। तो Okay, बेसिकली okay, वो बहुत ऐसा करके ना सुना करती थी उसकी बकवासें। तो एक बार ही वो ऐसे फुल एसी वेसी ऑन करके उसने सेटअप लगा रखा था, फुल ब्लू फिल्म रेडी थी। तो अब वो रेडी था अपने बिजनेस के लिए एंड ही वाज डूइंग हिज बिजनेस। और किस चीज पे कर रहा था ये? कंप्यूटर पे। अच्छा प्रॉपर सेटअप मैं बोल लगा रही हूँ ना के। वो जो प्रॉपर जो हाँ, हाँ, कंप्यूटर हाँ। होता है हाँ, उस हाँ, पे। ठीक है, हाँ, नहीं ही इज नॉट डूइंग सेक्स चैट, हाँ वो ही porn इज देख रहे हैं। वॉचिंग पॉर्न। हाँ ही इज समझ वॉचिंग गया। पॉर्न। तो जब पुराने जमाने के जो घर हुआ करते थे वो उसमें मतलब बहुत पुराने, बट हाँ मतलब एक टाइम पे एक ऐसे घर होते थे जिसमें 2 कमरों का एक जॉइंट बाथरूम होता था जिसके दोनों तरफ दरवाजा खुलता था। हाँ, हाँ, तो हाँ, मुझे तुम अभी भी नहाने होते हैं। जाते थे, अभी भी होते हैं ना। हाँ मतलब आई एम श्योर, बट मतलब अब हमारे घर में नहीं था। आई थिंक उसके बाद ही मेरी माँ ने वो दरवाजे बंद करती है, उसने लगा, ओह माय गॉड ट्रॉमा, स्मेल आ रही है। तो वो वाला वहाँ से दरवाजा होगा। बहुत तो smell उसका आती जो रूम था ना वो मेरे रूम से कनेक्टेड था, उसका मेरे रूम से वो बाथरूम के थ्रू कनेक्टेड था। तो एक दरवाजा उसके साइड खुलता है, एक मेरी साइड, और एक हमारे मेंस थे। तो उस गधे के बच्चे ने फ्रंट वाला दरवाजा तो लॉक कर लिया है करने से पहले, लेकिन जो साइड का बाथरूम वाला है हाँ। वो रह गया उससे, क्योंकि वो लॉक करने के लिए उसे मेरे कमरे वाले दरवाजे को लॉक करना पड़ता, मतलब उसकी साइड का वो लॉक नहीं कर सकता कमरे में से। तो Right, वो वाला right. सिस्टम हाँ, था, हाँ, तो समझ उसे गया। मेरी साइड से बंद करना पड़ेगा। तो आई एम श्योर उसने ये सोचा होगा कि मुझे अगर बाथरूम जाना हुआ तो मतलब व्हाटएवर, मुझे नहीं पता, उसने बस मिस कर दिया और वो देखने बैठ गया। और पीछे से मेरी मॉम चली गई कान लगाने देखने की वो क्या बातें कर रहा है। और इस बार बातें नहीं, आवाजें आई, Oh, shit. तेज तेज
आवाजें आई ब्रो और सोच वो पोजीशन में बैठा हुआ है, वो कर रहा है, वो फुल उस पे है, फुल मतलब फुल फुल मुट्ठी ही इज जस्ट अबाउट टू फकिंग मुट्ठी फिनिशिंग ओके शर्म सीपा पीछे से मेरी मम्मी दरवाजा खोलती है और जो रपैट पड़ी उसके कान पे ओह शिट ब्रो और उसको मुट्ठी में पकड़ा गया, हथकड़ियां बांधी गई मुट्ठी के भाई जो से गालियां पड़ी हैं भाई इमोशनल डैमेज सोच भाई। तो मतलब मम्मी ने देख लिया? हाँ मम्मी ने देख लिया, मम्मी ने पूरा मम्मी देखा ने full। पॉर्न नहीं, वो भी देख लिया? वो भी देख लिया। अरे भाई बोला, साहब जैसे तेरे दोस्त ने तुम्हारे आगे किया था, मेरे भाई ने अपनी खुद की माँ के आगे करने बैठे हुए। वो अलग लेवल चला। तेरा रोहन दोस्त क्या ही होगा, हमारे घर में देखो कैसे कैसे नौजवान पैदा करे हमने। भाई यार भाई मैं तो इमेजिन मैं करने बैठ गया यार। नहीं ब्रो ये तो भाई चमाट पड़े, बहुत चमाट। मेरे पापा मुझे कहते थे जब लाइक यू नो जब आप प्यूबर्टी हिट करते हो, मतलब पूरे दिन यही चल रहा होता भाई है ना, तब मेरे को बोलते थे कहते थे कि इतना टाइम स्पेंड मत किया कर, बाथरूम में खत्म हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, क्या खत्म हो जाएगा, हाँ, क्या है, क्या बोले जा रहे भाई हो? एक तो ये देसी माँ को पता नहीं ये क्यों लगता है कि हम बाथरूम में यही कर रहे हैं। भाई नहा रहे हैं यार, नहा रहे हैं, लंबे बाल शैम्पू धोने में टाइम लगता है। भैंस की वो मेरी माँ मुझसे भी पूछा करती थी बाथरूम में कि इतनी देर क्यों लगती है, अरे भाई नहा रहे हैं। और आई स्वेयर टू फकिंग गॉड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ना मुझे इस क्वेश्चन का मतलब नहीं पता था। तेरे को पता है मुझे बहुत Oh, रिसेंटली shit. इस क्वेश्चन का मतलब समझ आया है कि वो मुझे क्यों बोला करते थे कि बाथरूम में इतनी देर क्यों लगती है। ये क्वेश्चन का मतलब मुझे अब समझ आया जाके कि चूतिया समझते कि मैं मास्टरबेशन कर रही हूँ। मुझे मास्टरबेशन अभी 26 साल में पता चली है कि क्या होती है फिंगरिंग। वो भी जो मैंने क्लास में बोल दिया चिल्ला चिल्ला के कि फिंगरिंग, प्रोसेस ऑफ वुड फिंगरिंग। और मेरी माँ को लग रहा है मैं बचपन से कर रही हूँ ना, मतलब मैं बचपन से भाई शक्की भाई ये भाई ने खराब कर दिया, भाई ने कर दिया ना एक बार। Reputation खराब कर दी। हाँ उनको सही में। ओ भाई तू सोच स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, हाँ मतलब मेरी मदर बीइंग सो स्ट्रिक्ट टू अ पॉइंट जब हम सब बड़े हो गए और मतलब चीजें इतनी ज्यादा खुद कर open रही हैं होने अब। लग गई। नहीं वो कर नहीं रही है, वो कर नहीं रही है, करवा रही है। बट उनको था नहीं यार ये अनमोल है, ये अनमोल है। अनमोल अनमोल देखो करवा नहीं रही है। बट ना बीच में ऐसे ही ना बहुत ज्यादा मतलब ऐसे बातचीत शुरू हो गई थी पॉर्न वॉर्न की। पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा पॉर्न की कोई डिस्कशन चल रही। हाँ जब ये आई थी 365 डेज आई थी जब, ओके हाँ तो 365 डेज की डिस्कशन शुरू हुई। ऐसे ही मेरी फ्रेंड्स वगैरह घर आए थे तो उन्होंने बोला आंटी आपने देखी है पिक्चर, ये देखी वो देखी। तो अब हमने लिविंग रूम के टीवी पे अपना लैपटॉप कनेक्ट कर कर Are you सह परिवार fucking kidding me, bro? 365 डेज लिविंग रूम में देखा है। Oh और my उसके बाद मेरी मदर ने gosh. मेरे भाई से क्या पूछा है, मेरी मदर ने मेरे भाई को बोला है तू इधर आ, वो बचपन में एक बार तूने ब्लू फिल्म देखी थी, वो कैसे ऑन करते हैं मुझे बता। और वो मुझे फोन करके कह रहा है भाई ये मुझे कह रही है ब्लू फिल्म ऑन कर दे। मैं बोला हाँ तो कर दे, अभी क्या करना है, अभी मतलब what आर वी सपोज्ड टू डू, तू करके छोड़ जा उनके पास दे जा। और फिर आफ्टर I cannot fucking believe this right now. मेरा jaw drop हो चुका है। conversation has gone to the point where she is like ऐसे कोई प्रेगनेंसी की बात हो रही है और डिलीवरी की बात हो रही है कि ये हो गया वो हो गया डिलीवरी। शी इज यार मेरे को तो आज तक ही नहीं पता कि डिलीवरी होती कैसे है, तो एक काम कर यूट्यूब पे ना डिलीवरी की वीडियो लगा दे, मैं देखना चाहती हूँ मैंने बच्चे कैसे पैदा करे हैं। एंड आई एम लाइक भाई तुमने पैदा करे, तुम्हें कैसे नहीं पता कि तुमने कैसे पैदा करे। सीधा तो क्या हो गया, मैं कौन सा नीचे थी, मैं तो पीछे बेहोश बैठी हुई थी, मुझे क्या पता डॉक्टर ने क्या करा, कहाँ से निकले तुम लोग। तो अब मुझे Wow. तो नाउ शी हैज आस्क्ड माय ब्रदर टू शो हर ऑन यूट्यूब प्रेगनेंसी की वीडियोस। वो बंदा लिटरली बोल चुका है मुझे फोन करके अब अगर उन्होंने मुझसे एक और अश्लील चीज पूछी है मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। मेरे को ये सब बातें नहीं करनी है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तुम्हारे साथ ये सब बातें करने में, मुझे नहीं करना ये। भाई मैं अपने तो वाइट यार। दोस्तों को भी नहीं जानता इनकी मम्मी उनसे पॉर्न पूछती है। भाई ये क्या यार नेक्स्ट मतलब लेवल उनको ब्रो। ये था कि यार ये चल क्या रहा है, व्हाट द हेल इज हैपनिंग, आई वांट टू नो व्हाट इज ब्लू, I want to be a part of this shit bro. Why everybody is talking about it? I want to also be social. अरे क्योंकि परे तेरे को पता नहीं है भैंस की पूंछ, मैं तेरे को बात बता दूं ये। भाई सुनो मैं भाई एक बात साहब। बताऊं, आपकी मम्मी ना चलिए भरी आगे पड़ी है और कुछ नहीं है, पापा कुछ कर क्या? नहीं रहे हैं। मैं कहूं भरी पड़ी मम्मी बहुत ज्यादा। अबे भरी नहीं पड़ी है,
भरी तो सारी हिंदुस्तानी औरतें पड़ी हैं। मैं तो ये तो बनने लगी थी, तुम्हें क्या लगता है जो ये पाठ पूजा संगति वंगति जो संगठन मिलते हैं, ये आफ्टर पाठ पूजा क्या बातें करते हैं? भाई मेरी माँ ने मुझे खुद बताया हाँ, कि ये नहीं लोग पता। और literally ये तो बहुत discuss इंटरेस्टिंग है करते ब्रो। हैं। क्या? हाँ भाई, ये लोग लिटरली सेक्स लाइफ डिस्कस करते हैं और क्या होता है, और मतलब मेरे हस्बैंड क्या नया लेकर आए हैं, डिल्डोज डिस्कस हो रहे हैं। भाई मेरी माँ को डिल्डो पता था क्या है, मेरी माँ ने मुझे पता वो क्या होता है, वो जो ऐसे करके एक आता है, वो क्या कहाँ मिलता है, ये होता है। मैं बोल रही हूँ बहन चोद, क्या डिल्डो ब्रो आई फील लाइक दैट बॉय, वो जो 13 साल का लड़का होता है जिसको सबसे पहले बूब्स दिख जाते हैं कि भाई वाओ, भाई मेरे को मजाक ये ही फील हो रहा है नहीं इस टाइम पे। ये मजाक ही नहीं है। इन लोगों को सब कुछ पता है, ये इंटरनली सब डिस्कस करते हैं। और स्पेशली जो बहुत ही ज्यादा एग्जॉटिक मर्द है ना, जो अपनी वाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उनकी वाइफ्स को लग रहा है कि ओ भाई मैं तो मचा रही हूँ ना, मतलब वो ग्रुप में लीडर चल रही है इनके, ये संगठन, ये क्या कहते हैं, जागरण मंडलियों में लीडर है। ये जागरणों के बाद करते हैं ये बातें, मतलब यार ये तो ये जागरण और कीर्तनों के बाद हो रहा है डिस्कशन कि भाई साहब ये क्या नई ट्रिक लेकर आए हैं मेरे भाई साहब, तुम्हारे भाई साहब एक नई ट्रिक लाए, बस मचा दिया कल रात को हमने, चरम सीमा सुख सब प्राप्त हुआ है हमको। और घर आके हमारी माएँ पूछ रही है हमें क्यों नहीं हो रहा ये, हमें भी बताओ डिल्डो क्या चीज़ है ये। फक ब्रो, नेक्स्ट लेवल शिट ब्रो। तो तुम्हें मैंने ट्रॉमेटाइज कर दिया, मुझे ऐसा लग भाई मैं शॉक, मैं और अनमोल जेन्युइनली शॉक में, मेरे को शक्ल पे दिख रहा है उसकी भी। हाँ, तो this is fucking true. This I was also shocked when one day she came and she told me कि डिल्डो का सीन क्या है। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, but there is somebody जो विडो हो गई थी बहुत अर्ली एज पे, which is another, I think also this is a very dark side of our society. But मतलब कि रीमैरिज और मतलब लोगों को समझ नहीं आता कि सेक्स इज इंपॉर्टेंट, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज कई लोग बहुत अर्ली एज में विडो हो जाते हैं। जैसे मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो बहुत अर्ली, तो जिस दिन मेरी मॉम को डिल्डो के बारे में पता चला था, वो एक्चुअली उनको वो इसलिए मुझसे पूछ रही थी कि वो कहाँ से मिलता है, क्योंकि वो उस औरत की हेल्प करना चाहती हैं जो हमारी लाइफ का एक पार्ट है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, हाँ, of course, बट बेसिकली वो विडो हैं और वो बहुत अर्ली एज में विडो हो गई थी, मतलब वो अभी 35 की हैं। शमा आंटी, सोलीगैमी, सॉरी। हाँ, तो बेसिकली वो नहीं, अभी widow 35 की नहीं हैं हुए, और हाँ। वो 10 या शायद उससे भी ज़्यादा साल पहले विडो हो चुकी हैं। तो मतलब वो 25 पे ऑलरेडी विडो थी। रूड, मैं 27 में शादी करी है, तो वो 25 में विडो थी, तो उन्हें सोच इन द प्राइम ईयर्स ऑफ हर एज उनको सेक्स नहीं मिला है, बिकॉज शी डिडंट रीमैरी, बिकॉज वही फैमिलीज फक अप, सेक्स तो कर ही सकते, मतलब बाहर जाके सेक्स तो तो कर ही सकते। पागल है क्या, नहीं कर सकते ना, हम नहीं है ना वो। That's true, हाँ। मतलब ये आज से 10 साल पहले, वो अब 35 36 की है यार, तो तू समझ। गाइस बीच में ब्रेक ले लिया था क्योंकि इंटरनेट की दिक्कत आ गई थी, बट वी आर बैक। ओके हिमानी, कंटिन्यू विद द स्टोरी। आर यू श्योर आप कनाडा में जियो नहीं यूज कर रहे हैं? नो, यस, लेट्स गो। ऐसा लग रहा है आपका। बट हाँ, तो मैं यही बोल रही कि काफ़ी सैड है कि हमारी सोसाइटी समझती नहीं है कि एक्चुअली 25 साल की उम्र की औरत अगर वो विधवा हो गई है, तो भाई साहब उसको फकिंग सेक्स चाहिए, यू डम फक्स। टेलिंग मी दैट 25 और लड़कियों ने पूरी लाइफ वेट किया होता है, शादी होगी तो मिलेगा। हाँ, और That's the भाई thing. सुन, ये जरूरी भी नहीं है कि जो Official उसकी sex. हुई है पहली वो was good sex. It was हाँ. not even important. No, not It's at all. not even important. So basically, her whole life she has not had good sex, dude. Are you fucking serious? और मतलब अगर उसकी 21 या 22 में शादी हुई है, तो 22 से 23 25 तक ही उसको 3 साल ही सेक्स मिला है बस। हाँ, वो भी रेगुलर नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा रेगुलर। अबे हो सकता है चल रेगुलर भी मिला हो, पर घटिया मिला हो, बेस्ट केस क्या पता घटिया मिला हो। बेस्ट केस सिनेरियो उसको रेगुलर मिला है लेकिन अच्छा नहीं मिला, पर बेस्ट केस सिनेरियो उसको रेगुलर मिला और अच्छा मिला, तो अब तो उसने चख लिया ना, अब तो उसने अच्छा चख लिया ना, तो हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग वो ना करे? इट इज सो स्टूपिड। एग्जैक्टली। तो बेसिकली डिल्डो तो नहीं मिल पाया हमें, बिकॉज उस जमाने में जब ये बात हुई थी तब ना इतना वो नहीं था, मतलब डिल्डोज नहीं मिलते थे इंडिया में तब, पता नहीं कोई अनऑफिशियल जगहें भी नहीं थी, बट अब तो जैसे अनऑफिशियल साइट्स और अमेज़न पे डिल्डो मिलता है हाँ, इंस्टाग्राम मसाजर गाइस। नहीं, पर मुंबई में मेरी दोस्त ने मेरे को बताया था कि मुंबई में चर्च गेट करके एक मार्केट है वहाँ पे, शायद आई थिंक सो, क्या नाम है, चर्च हाँ, मतलब इलीगल मार्केट्स में हाँ, वहाँ पे प्रॉपर मिलता है। अरे ऐसे पालिका के टाइप मिलता है भाई, कि भाई खरीद लो। वो उनके ना ऐसे कैसे होता है, उनकी रेडियां होती है, रेडियो पे ऊपर रखे होते टॉयज और इलेक्ट्रॉनिक, और पंखे नहीं होते वो हाथ से चलाने वाले, और वो चद्दर उठाओ, नीचे डिल्डो भरे हुए, कि भाई हाँ कौन सा पसंद आ रहा है। मसाजर की पैकेजिंग में। हाँ, और ये भी Amazon से याद आया, मेरे घर पे गलती से डिल्डो भी वो हो गया था डिलीवर, भाई साहब। ये मैंने बताया था, अभी याद आया था भाई साहब। और उस टाइम सिर्फ मतलब मेरी बहन भी नहीं थी घर पे, बहन ऑफिस, और मैं क्या कहता मैं और मम्मी, बस Amazon वाला आ गया, मम्मी पूछती कि भाई तूने कुछ मंगवाया है? मैंने Amazon से ना माउस मंगवाया था अपना, वो गेमिंग माउस।
ठीक है, तो मैंने कहा हाँ मैंने करा नाम होगा। क्या लिखा था उसमें, नाम क्या था पैकेज पे, नाम क्या था? नाम कृतिका करके था, कृतिका करके किसी का। वो कहता उसने ना, मम्मी पूछती तो है नहीं, मम्मी ने मेरे से सीधा पूछा कुछ मंगाया था अमेजोन से, मैं कहा हाँ जी। तो नीचे वो क्या डिलीवरी बॉय बोलता है डिलीवरी है ये। मैंने कहा आ जाओ, मम्मी कहती है आ जाओ ऊपर। वो ऊपर लेके आया इतना बड़ा डब्बा रेक्टेंगल में। मैं कहा यार डब्बा रेक्टेंगल, चलो फिर ठीक है। मैंने खोला, मसाजर लिखा हुआ था, मैं चूतिया जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, उस जैसे पे कि मम्मी मसाजर ने भी बताया, ये तो हो गया, जैसे कि घोषित हम हो बोल चुका रहे है, ये ठीक है, घोषित हो चुका है। 2 चश्मिश और 1 चूतिया पॉडकास्ट है। वो वहाँ पे उसको लिखा होता, जैसे कि अभी इन्होंने बोला मसाजर ही ना, तो वहाँ पे मसाजर कुछ करके कुछ लिखा हुआ था, पता नहीं कौन सी चाइनीज लैंग्वेज थी वो तूने था नहीं चाइनीज उसमें। पढ़ी? चाइनीज आराम उसमें कुछ जाने था, झूठे। मेरे को समझ नहीं आया। अरे नहीं, उसपे लिखा हुआ था वो मसाज करके कुछ आगे कुछ बाकी इन्फॉर्मेशन होगी। हाँ कुछ था पता नहीं। तो मैंने निकाला, ओ भाई मेरे हाथ में वो मम्मी मेरे सामने खड़ी। ठीक है, मैं कहा यार अब देखो समझ नहीं आता, रेड कलर और ये का। सोच रहा है कि ये मेरे हाथ में भी है और ये मेरी बॉडी पे भी है। और मम्मी मेरे वो मम्मी दोनों देख रही है। ये क्या हो रहा है? मम्मी दोनों देख रही है। ओह माय गॉड, व्हाट द यार, मेरे भाई वाला सीन हो गया। उसके पास एक ही था बट तेरे पास 2 थे। फिर क्या हुआ तू तो अनमोल? मर्द ही नहीं हो। फिर उसके बाद मम्मी ने पकड़ा, मम्मी ने पकड़ा, मम्मी ने कौन सा वाला? डिल्डो पकड़ा। अच्छा डिल्डो। अरे यार शिवम यार, भाई ये बहुत गंदा जाता है यार भाई। हिंदी बहुत गंदा भाई है। हम बहुत ज्यादा, ये बहुत डर्टी हो रहे हैं भाई। क्या हो रहा है? लीडर मेरे से लीडर है मेरे, वो मेरे बॉस मेरे बॉस है। एक बार अगर मेरी मम्मी ने पॉडकास्ट सुन लिया ये, I swear. भाई मेरी मम्मी साहब, कल ही मेरे को सही तेरे में। पास कहती- एक मैं भी तो नहीं बंद बचेगा। करवा देंगी भाई। मैं तो मेरी मम्मी को मम्मी बोलता ने- रहता मेरी था, मम्मी- सुन लो अब नहीं भाई, अब नहीं अब मेरी बोलूंगा। मम्मी बोल भी रही थी तू करता क्या है, रिकॉर्ड करता क्या है इनके साथ, मेरे को दिखा। तो मैं मम्मी 1 घंटे वीडियो कहाँ देखोगे, आपका टाइम होता है, अब नहीं देखोगे आप, रखे रहे अंदर रखे। नहीं मैंने सब्सक्राइब तो कर रखा, मैं देखती हूँ। ओ भाई मैं कहा, आराम आंटी से- नमस्ते। जिस दिन आपने देख लिया ना ये, नमस्ते आपको। बिल्कुल, नमस्कार, जिस दिन देख मैंने लिया मेरा- फोर्स नहीं किया ये स्टोरी बताने के लिए, इसको खुद याद आई है ये। मम्मी आपने भी तो देख ही लिया था, फिर वो आपने अमेजोन की डिलीवरी। फिर वो रेड कलर का डिल्डो निकला, फिर क्या? उसके बाद आंटी ने पकड़ा? मम्मी ने ना उसको क्या कहते हैं, हमने उसके नीचे ना एक बटन होता है एक हाँ। ऑन करने का, सेल से Vibrate, चलता है गेस, vibrator, हाँ हाँ। सेल से चलता है। तो मैंने वो पता, वो मम्मी ने वो बटन ना चालू कर दिया, फिर मम्मी ने अपने पीठ पे लगाना शुरू कर दिया। ठीक है ऐसे कह रहे मसाजर है, और नहीं लिटरली ये मजाक से हट के, my मजाक से God. हट के वो बहुत अच्छी मसाज करता है यार भाई। पता नहीं क्यों। तभी तो मजा आता है लड़कियों को, ऐसे थोड़ी ना। बहुत अच्छी मसाज करता है यार। मम्मी वहाँ मैं कहा यार क्या मसाज हो रही है क्या, मम्मी को अरे भाई बहुत बैठ के ना बहुत मसाज हो रही है बहुत इसकी मम्मी ज्यादा। ने, बेटे पीड़ हो रही है, कब पीड़ होती पी है तो मसाज करियो, डिल्डो उठा ले। तो बढ़िया था। फिर उसके बाद हमने फिर शिवानी आई थी, शिवानी ने मेरे को 2-3 और गालियाँ निकाली, फिर हमने वापस करवा दिया। कृतिका वो वापस गालियाँ क्यों करा निकाल दिया? रहे थे। लेते भाई। नहीं यार नहीं वो यार एक्चुअली कृतिका का मेरे कृतिका- मेरे लगा पापा वो है, रात neighbor का वेबर है क्या प्लान कृतिका? खराब कर रहे हो तुम लोग यार। मेरे- वो रात का प्लान खराब कर दिया कृतिका ने। आंटी जो मसाज लिया उससे, बैटरी जो फूकी है उसकी। भाई बट कृतिका को उसका तुम क्या जानते करना हो कौन है कृतिका? नहीं नहीं आज तक नहीं अच्छा। जानते हम, आज तो तक उसका नहीं पता एड्रेस, चला। तेरे को उसका एड्रेस निकाल लेना चाहिए था ना, और फिर भाई तेरे पूछना घर के आसपास दीदी, होगा। हाँ हाँ दीदी, do you obviously, need अब मेरे help? को- अब हम Do उस you घर need से help? शिफ्ट कर चुके हैं ना, तो अब तो मेरे को सही मेरे लिटरली पता भी नहीं कौन है वो, Shit, अब क्या है bro. कृतिका। अब कृतिका इज अ मिस्ट्री नाउ, तेरे जो को भी इतना है बहुत अच्छा chance एक्साइटेड। था। नहीं यार मैंने ना कोई बात नहीं, तू कर मसाज अपनी बहन, तू अपनी मसाज कर, यहाँ मत भिजवा बस। मेरी मम्मी के बाद मेरे पापा हैं, वो देख लेंगे दोनों। कृतिका को तो कोई चाहिए था, तू जा सकता कृतिका। था मदद देने हराम को। ओ भाई ये देखो, ये स्कूल तो वाली मेरी बात setting हो गई है में करवा तो रहे भाई, तू चले जाता मदद देने, जैसे इसी हाँ, का वेट करवा सही में यार तू ये क्या लो कृतिका। यार। भाई आपका कृतिका को dildo लड़के और की मैं- जरूरत होती तो वो अमेजोन पे नहीं जा रही होती। उसको लड़के नहीं भाई चाहिए। वो भी अपने हाथ से शादी करेगी, हाँ। देख लेना। सॉरी गामी। घूम फिर के वो भी 16 गेम। हाँ सही। अच्छा हाँ फिर बढ़िया क्या है। वो वीडियो वाला सीन बताना दोबारा से, हाँ क्या? कि वीडियो वाला जो वीडियो बता वाला रहे थे कि 25 उसके years पास की नहीं जो थे, और वीडियो हो गई थी। आपकी मम्मी पूछ रही थी कि डिल्डो क्या होता है बेटे, कहाँ मिलती हैं ये चीज़ें? हाँ तो बस वही है कि वो पूछ रही थी, बट ऑब्वियसली फिर हमें वो मिला नहीं उस टाइम पे। तब वो मतलब ऐसे
इलीगली मतलब मुझे आइडिया नहीं था, मतलब मैं तो आई एम टेलिंग यू ना, मैं तो मतलब अभी मतलब लिटरली 2 साल पहले तो मुझे पता चला है कि ओ माय गॉड मेरी माँ मेरे को बाथरूम में क्या सोची थी, मैं क्या कर रही थी, तो मेरे को तो आइडिया ही नहीं था दूर दूर तक कि डिल्डो और ये सब इंडिया में, पहले तो मुझे लगता था कि वो बैन है, बट और अगर मिलता भी है तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये इतनी एक्सोटिक चीज़ें कहाँ मिलती है इंडिया में। मैंने कहा तुम्हें बैंकॉक का चक्कर लगाना पड़ेगा और कोई नहीं, आप टिकट भाई पर यार ये आई एम जस्ट फीलिंग दिस कि यार ये वाला पॉडकास्ट सुन के जो बच्चे सुन रहे होंगे उनको क्या लग रहा होगा, मतलब नाउ दे लुक एट देयर मॉम एंड डैड इन अ डिफरेंट लाइट कि अच्छा मैं देखना शुरू हो जाऊंगा। True. What do you think? But the thing is also they don't know shit. Like I have realized, I don't know most of, मतलब I think जो माँ बाप बहुत पढ़ते हैं, जो रीडिंग वगैरह करते हैं ना, and I also feel कि हमारे माँ बाप की एज के लोग ना बड़ा जजमेंटल, बहुत जज करते हैं। बिकॉज मुझे याद है कि जब वो लोग मतलब वो घर वापस आती थी और वो बताती थी ना कि ये ऐसे है, वो ऐसे कह रही है, और वो पढ़ती है इसके बारे में, तो वो बड़ी वैसे करके बोलती थी कि मतलब कोई पढ़ क्यों सकता है इसके बारे में, कोई पढ़ कैसे सकता है इसके बारे में, राइट? तुम सेक्स के बारे में पढ़ करो, बट it is stupid because you should read it because my mother did not read about it, she did not even know कि उन्होंने डिलीवरी कैसे करी है, dumb fuck. Right, and now she wants to know. And also at the end of the day we are all humans, right? मतलब वो तो मतलब वैसी वाली बात हो जाती है कि भाई कि आप ह्यूमन बीइंग हो। और मेरे को पहली बार पता चलता है कि मेरे माँ बाप ने सेक्स किया है और उसकी वजह से मैं पैदा हुआ हूँ। मेरे को इतना बुरा लगा था, मैं आई वाज फीलिंग सो बुरा क्यों लगा यार, क्योंकि मेरे को पूरी जिंदगी यही सिखाया कि भाई सेक्स इज अ बैड थिंग, सेक्स इज अ बैड थिंग, कि सेक्स नहीं करना गंदी बात होती है। एंड लिटरली मेरे को जब पता चला, मैं 9th में था और हमारा वो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर था, उससे कुछ दिनों पहले ही वो चैप्टर पढ़ने से इवन अगर मैं चैप्टर पढ़ भी लेता ना, मेरे को शायद तब भी समझ नहीं आता कि मैं भी वैसे ही पैदा हूँ। उससे कुछ टाइम पहले ही, और ये मैंने कहानी पहले बता रखी है पॉडकास्ट में, मैं स्कूल में था और ना अनमोल करके, नहीं आयुष करके कोई लड़का था, ठीक है, अनमोल आयुष ऐसे कुछ नाम था, ठीक है, ये रियल नाम है, आई एम नॉट इवन मेकिंग दिस अप। मेरे पास आया, कहता शिवम तो कोई जोक सुनाता हूँ। मैंने कहा सुना। कहता कि भाई एक ना सरदार होता है, वो ना ट्रक लेके आता है, अपनी बीवी को कहता है कि तेरे गैराज में पार्क कर दूं मैं, तो कहती है हाँ कर दो। तो वो ट्रक लेके जाता है अंदर, गैराज में पार्क करता है, फिर बाहर निकाल देता है, फिर पार्क करता है, फिर बाहर निकाल देता है, फिर पार्क करता है, फिर बाहर निकालता है, फिर पार्क करता है, फिर तेल निकल जाता है उसके ट्रक का। तो ना फिर ना सब हंसने लग गया, तो मैं भी ऐसे हो गया लाइक मेरे को घंटा समझ नहीं आया कि जोक का मतलब क्या है, 1% भी समझ नहीं आया। कहते तेरे को समझ आ गया? मैंने कहा हाँ ब्रो, हाँ वेरी फनी। कह रहे नहीं आया तुझे समझ, क्योंकि तू वैसे नहीं हंस रहा जैसे सब हंस रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई आ गया। कह रहे नहीं आया तुझे समझ। और मेरे को ऐसे फील हो रहा है यार मैं बेवकूफ़ हूँ क्या, मतलब सब लोग को आ गया, मेरे को भी आ गया होगा, मतलब लाइक या तो सब पागल बना रहे हैं। तो मैं कॉन्फिडेंटली बोलूँ हाँ नहीं ब्रो आ गया। कह रहा समझा मुझे। कह रहे यार वो ट्रक वो पार्क कर नहीं पाया तो तेल निकल गया, क्योंकि यू नो ट्रक का तेल खत्म हो गया होगा इसलिए। कह रहा बे चूतिए ऐसे नहीं होता। मैंने कहा क्या होता है फिर, क्या होता है? फिर उसने मेरे को सिखाया, उसने मेरे को बताया, कहता भाई ऐसे जाता है अंदर जाता है, ये होता है वो होता है, उसने प्रॉपर बताया। मैंने कहा यू ऐसा भी होता है, मतलब मेरे को ऐसे लिटरली ऐसा लगा कि आए हाय। कह रहा है तू आए हाय क्यों बोल रहा है भाई, तेरे माँ बाप ने भी तो किया है। कह रहा मैंने कहा मेरी मम्मी के बारे में ऐसे मत बोल ठीक है, तेरी गांड फाड़ दूंगा। भाई मेरे को इतना बुरा लग रहा था कि तू मेरी मम्मी के बारे में ऐसे बोल रहा है कि मेरी मम्मी ने सेक्स किया, तेरी मम्मी ने किया होगा सेक्स साले। कह रहा ऑफ कोर्स किया भाई, सबकी मम्मियों ने सेक्स किया है, तभी तो हम पैदा हुए हैं। मैंने कहा तो तू ये कह रहा है कि मैं पैदा तब एक सेकेंड तभी तो हम पैदा हुए हैं ब्रो। मेरी गांड फट गई कि भाई कि मेरे माँ बाप ने सेक्स किया, आय हाय। और मैंने 3-4 दिन तक अपनी माँ बाप की आंखों में नहीं देखा, क्योंकि मैं इतना एम्बैरेस था कि यार ये लोग सेक्स करते हैं, कितने गंदे लोग हैं ये। मुझे पूरी जिंदगी जिन लोगों ने सिखाया, हर बार ये सोचता है कि वो दरवाजा कुंडी लग रही है तो फिर कुछ तो हो रहा है भाई। अब तो भाई हाँ भाई पता जब मैं बड़ा हुआ ना, तू शक कर रहा है, अब तू शक कर रहा है पापा ज्यादा देर बाथरूम में रह रहे, तू पूछ रहा है बहन चो क्या कर रहे हो बाथरूम में आप, हैं क्या चल रहा है तेरे मम्मी, आप बाथरूम से बाहर क्यों नहीं आते आप? भाई नहीं मेरे ना क्रॉस क्वेश्चनिंग ब्रो नहीं उल्टा भाई ये चीज जेन्युइनली हो रही है मेरे साथ। हाँ मैं हमारे घर में ना ऐसा कि ना 2-3 फ्लोर थे, तो मैं ना मेरा जो रूम था ना नीचे वाले फ्लोर पे था, फर्स्ट फ्लोर पे सॉरी ग्राउंड फ्लोर पे था, और मैं मम्मा पापा का रूम फर्स्ट फ्लोर पे, और मेरा भाई भी नीचे वाले फ्लोर पे, क्योंकि हमारे लिए ना ईजी रहता है भाई कभी बाहर निकल जाओ, कभी भी घर आ जाओ, कि ऊपर नीचे चढ़ना नहीं पड़ता। और मम्मा पापा के लिए ऐसे कि घर आ गए तो घर में ही बैठना, तो ऊपर वाले फ्लोर पे ठीक है, तो उन्होंने ऊपर वाला कमरा। अच्छा ऊपर ना किचन वगैरह सब ऊपर है, हमारा जो मेन ड्राइंग रूम है वो सब ऊपर है, हमारा नीचे वाला ना सारा वो बैचलर पैड टाइप हमने बना रखा है मेरे भाई ने, कि हम लोग सिर्फ अपनी चीज़ें करते कि कुछ शूट करने हो स्टूडियोज वगैरह का, गाने वाने सुनने के लिए, कि मतलब आवाज़ ऊपर जाए ना ज़्यादा, तो हमने नीचे सब कुछ बिठा रखा सारा। तो क्या हुआ जब भी मैं ऊपर होता था ना, और जैसे रात के टाइम पे किचन में गया ऊपर पानी पीने के लिए भाई, और मान लो मेरे को पापा के बेडरूम से कुछ लेना है, मेरा फ़ोन छूट गया, मेरा चार्जर अंदर रह गया कुछ है, और मैं जाता हूँ कि पापा कि वो चार्जर देना, और मैं एकदम से गेट, कैसा होता है कि आप गेट एकदम से खोल के अंदर चल जाते हो, ठीक है, कि भाई आपको ये थोड़ी ना होता कि वो माँ बाप सेक्स कर रहे होंगे मेरे, कुछ भी है, यू जस्ट गो ओपन द गेट एंड यू जस्ट गो इन, यू डोंट गिव अ शिट, आपका घर है ब्रो, टेंशन क्या बात है।
भाई मैं एक दिन आया और मैंने गेट एकदम से खोला, भाई बंद। मैंने कहा एक सेकेंड, ये गेट क्यों बंद है ये? उसके बाद मैंने कहा मैंने हल्का सा धक्का देने की कोशिश की, नहीं हुआ। अच्छा मम्मी पापा के कमरे के 2 गेट्स हैं, ठीक है, और दोनों ना अलग अलग कमरों से आते हैं। तो मैंने पहले वाले गेट से बोला वो बंद है, दूसरे गेट से किया, धीरे से पुश किया, वो भी बंद। मैंने कहा एक सेकंड, मैंने नॉक किया, पापा खोलना। है क्या हो गया? तो ना मैंने कहा पापा वो चार्जर रह गया था अंदर, कुछ निकालना है। कह रहा अच्छा 2 मिनट दे मेरे को। मैंने कहा ठीक है भाई। 5 मिनट बाद पापा बाहर आए, मैं चार्जर लेके, ठीक है। मैंने कहा क्या कर रहे थे? कह रहा काम से काम रख अपना, नीचे जा। भाई मेरे को फिर बाद में खुद के लिए इतना awkward लगा, क्या पूछ रहा हूँ यार मैं भी, shit यार। आंटी को नहीं देखा, अपने आंटी को नहीं देखा। अबे पाग भोसी, चुप रहे यार, मम्मी को मत बोल। मम्मी का मत बोलो, उसकी मम्मी सेक्स नहीं करती, सिर्फ मम्मी पापा मेरी करते सेक्स हैं, नहीं what करती the भाई। fuck, dude? मम्मी उसकी सेक्स नहीं करती। मेरी मम्मी ने कभी सेक्स नहीं किया, ठीक है, कोई मत बोलना प्लीज। She is a pure virgin. पर ये क्यूट स्टोरी थी, बहुत बहुत बढ़िया थी। काफी क्यूट। बट इस क्यूट स्टोरी के साथ गाइस लेट्स एंड दिस शो राइट हियर। पता नहीं क्यों हम इतना डर्टी हो रहे हैं, आई डोंट नो, बट अगर इफ यू आर एंजॉयिंग हाँ प्लीज सबसे पहले तो हमको कमेंट्स में बताना कि अनमोल ज्यादा डर्टी है या हिमानी ज्यादा डर्टी है। सबसे पहले तो हमको ये बताना, और सेकेंडली मेरे को ये बताना कि तुमको एंजॉय कर रहे हो तुम ये शो, तो प्लीज स्पॉटिफाई पे जाके 5 स्टार रेटिंग दे दो भाई। स्पॉटिफाई पे तुम्हारे वहाँ पे सिर्फ स्टार का बटन दबाना और हो जाएगी, ठीक है। या फिर यूट्यूब पे कमेंट करके, लाइक करके कुछ दिखाओ। और एक जो होमवर्क मैं तुम लोगों को देना चाहता हूँ ना इस बार, ये वो होमवर्क है कि तुम अपने 2 दोस्तों को पॉडकास्ट बताओ जाके कि ये 2 चश्मिश पॉडकास्ट है, और 2 दोस्तों को सुनवाओ, उनसे पूछो कैसा है, और जो भी बोल रहे हैं ना, वो कह रहे हैं अच्छा है गंदा, उनके कोई भी रिव्यूज हमको बताओ, क्योंकि वी वांट टू इंप्रूव फॉर यू गाइस, वी वांट टू मेक दिस बेटर एंड बेटर फॉर यू। तो प्लीज़ बताओ उनको सुनाओ, उनको बोलो कि भाई ये शो है और ऐसे ये करना है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा होमवर्क है इस बार का गाइस। अपना ध्यान रखो। हिमानी, अनमोल और मेरी तरफ से आपको बाय बाय। दो चश्मिश पॉडकास्ट।